कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा हो, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। लाइफ बहुत चेंजिंग है बट हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग रखा। एंड हाँ, किसी ने मुझसे कमेंट करा था कि आपने ये स्टोरी जो है ये रियल है तो आपने नेम चेंज क्यों करें। तो देखो यार, नेम चेंज करने का एक ही मोटिव है कि किसी को अपन पर्सनल लाइफ में नहीं करते। जब सामने वाला मना कर दे कि हाँ भाई आप मेरी स्टोरी तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन नेम चेंज कर देना आप, तो हम उनकी रिक्वायरमेंट भी तो देखनी पड़ती है। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो मैं स्टोरी डालती हूँ वो जो इंसान है वो खुद भी सुनता है, तो प्लीज़ मुझसे कोई गलती हो तो आई एम सॉरी। एंड हाँ, थैंक्स उन जिनकी ये स्टोरी है, उन्होंने मेरे चैनल को विज़िट करा था, तो उन्होंने जो भी बातें बोली उसके लिए थैंक यू। लेकिन अगर मुझसे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। तो आयु, रावी और छुटकी, इन तीनों की ज़िंदगी में अब सब कुछ चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, जैसे भी चल रहा था ज़िंदगी कट रही थी। और आयु को रियलाइज़ हो चुका था कि वो रावी को प्यार करने लगी है और छुटकी को भी ये 25 पता थी। तो इतने दिनों बाद, महीनों से रावी को आयु देखती तो थी बट उन्होंने बातचीत नहीं करी थी। तो आज जब रावी घर पर आती है, छुटकी और रावी जब बैठकर खाना खा रहे होते तो उसके दरवाजे पर नॉक होती है। तो छुटकी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है आयु सामने खड़ी है। तो वो कहती है दी आप यहाँ चलिए आइए, ऐसे बोल के अंदर बुला लेती है। तो रावी कहती है तुम, क्या हुआ इतनी रात को, आओ खाना खा लो बैठो। तो आयु कहती है नहीं वो मैं खाना खा के आई हूँ। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है छुटकी एक प्लेट खाना लगा दे, ऐसे बोल के वो खाना खा रही होती है। तो छुटकी प्लेट में खाना डालती है और आयु को दे देती है। तो आयु कहती है नहीं मैं खाना खा के। तो रावी कहती है मुझे पता है तुम इतना जल्दी खाना नहीं खाती, खाना खा लो। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती तुम्हें कैसे पता। तो आयु को रावी कहती है मुझे पता है, अब आप चुपचाप बैठ कर खाना खा लो। और हाँ, आज मुझे मेरे पापा के घर पर जाना है तो आप यहीं सो जाना, ठीक है। तो छुटकी कहती नहीं भाई आप वापस जा रहे हो इतने दिन बाद, आप डेली आते हो डेली चले जाता हो, एक दिन तो मेरे पास रहो ना। और दी तो यहीं रहने वाली है आज मेरे साथ, प्लीज़ भाई आप मेरे साथ रहो। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती नहीं छुटकी आज नहीं। तो छुटकी कहती प्लीज़ भाई कल मेरा बर्थडे है आपको पता है ना। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती छुटकी मुझे पता है बट राहुल को मैं भेज दूँगी ना। तो छुटकी उसका हाथ पकड़ती है और कहती नहीं भाई प्लीज़, मैं आपसे कुछ नहीं मांग, इतने दिनों में इतने सालों में मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास रहो, लेकिन आज प्लीज़ आज मेरे साथ रहो। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती ठीक है मैं यही हूँ, लेकिन एक चीज़ बाबा को फ़ोन करके मत बताना, ठीक है। और मैं कुछ करता हूँ, ऐसे बोल के वो बाहर जाता है। तो आयु उसकी छुटकी की तरफ देखती है और कहती इससे क्या हुआ है, इतने दिन से मैं घूर कर रही हूँ, इसके चेहरे पर कभी किसी पे निशान होते कहाँ पर, और ये इतना पहले तो इसका कलर फेयर था लेकिन आजकल बहुत डल हो गया है, क्या हुआ है उसके ज़िंदगी में, कुछ दिक्कत है क्या, कुछ प्रॉब्लम है। तो छुटकी उसकी तरफ देखती है और कहती है आई थिंक आपको बताना चाहिए लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई आपको खुद बताए, मैं नहीं चाहती। तो जो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती ठीक है मैं पूछ लूँगी। तो छुटकी कहती वो इतनी आसानी से बताने वाले नहीं है, आप पूछ के भी देख लेना। तो आयु कहती तो मैं क्या करूँ बताओ। तो छुटकी उसको कुछ बताती है। तो जब रावी अंदर आती है तो आयु कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो
रावी कहती क्या बात करनी है, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, तुम जाके सो जाओ। तो आयु कहती प्लीज़ मुझे कुछ बात करनी है। तो रावी उसकी तरफ देखती और कहती ज़रूरी है। तो आयु अपना सिर हाँ में हिलाती। तो बाहर आते हैं दोनों। तो वो कहती तुम एक बात बताओ, तुम डेली आते हो यहाँ पर छुटकी को खाना लेके, पर छुटकी को तो खाना बनाना आता है और उसे मतलब तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है? तुम अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम काम पर क्यों जाते हो? और अपनी स्टडी पर ध्यान दो, तुम्हारी एज इतनी नहीं है, जितनी तुम जिम्मेदारियाँ संभालने की कोशिश कर रही हो। तो आयु की तरफ रावी देखती है और कहती है कुछ चीज़ों का वक्त नहीं होता, बस हमें करनी पड़ती है। तो रावी की तरफ आयु देखती है और कहती है क्या मतलब? तो रावी कहती है मतलब तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा, लेकिन अब मेरा हो गया, अब मैं जाऊँ? तो आयु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है हाँ बोलो। तो आयु कहती है ऐसे नहीं, मुझे मुझे पता है तुम छुटकी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो, बताओ क्या करें, मैं हेल्प करूँ तुम्हारी? तो रावी कहती है मैं खुद कर लूँगी मेरी बहन के लिए, लेकिन हाँ एक चीज़ तुम कर सकती हो, मतलब इतने दिनों से मैं छुटकी की सही से केयर नहीं कर पा रहा, तो तुम उसके साथ रहो। आई नो वो तुम्हें अपने बहन मानती है, और पता नहीं क्यों आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया, वो थोड़ी चुपचाप रहने लगी और तुम्हारे बारे में वो बहुत अच्छी बातें करती है। आई थिंक तुम्हें उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आयु कहती है मैं कर लूँगी, लेकिन वो तुम्हें मिस करने लगी है यार, इतने दिन हो गए तुम उसके साथ भी नहीं रहते, उसके मतलब आते हो जाते हो बट उसके साथ वक्त नहीं बिताते, तुम मस्ती नहीं करते पहले जैसे, इसलिए शायद वो उसका मूड सही नहीं हो। क्यों ना हम उसके कल के लिए बेस्ट प्लानिंग करें? तो रावी कहती है ठीक है। तो रावी और आयु दोनों बैठकर 1-1.5 घंटा बाहर ही जो बालकनी थी वहाँ पे बातें कर रहे होते। तो उधर से छुटकी आती है और कहती है भाई आपको बातें करने के लिए रूम में चलना चाहिए ना, बाहर बैठ के ठंड लग रही है, ठंडा का मौसम है, अंदर चलो। तो रावी कहती है मुझे तो ठंड नहीं लग रही, लेकिन शायद इसे लग रही है। वो अपना जैकेट निकालती है और आयु को पकड़ा देती है और कहती है तुम पहन लो। तो छुटकी आकर बैठती है और कहती है भाई मुझे ठंड लग रही है, अब मैं क्या करूँ? तो रावी हंसती है, अंदर जाती है और एक शॉल ला के उसको उड़ा देती है। तो आयु और छुटकी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें ठंड नहीं लग रही? छुटकी कहती भाई आपको ठंड नहीं लग रही? तो रावी कहती मैं तुम दोनों की तरह कमज़ोर नहीं हूँ, समझी, और मैं बहुत स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, तो मुझे ठंड वंड नहीं लगती। तो छुटकी हंसती है और कहती भाई आपको तो इतनी ठंड लगती है, आपको बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तो रावी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें बदल लेनी चाहिए, चाहे वो आदत हो या कुछ और। तो मतलब छुटकी को पता नहीं चल रहा होता कि इसका क्या मतलब। आयु उसकी तरफ देखती है और तुम वो कहती है तुम इतनी गहरी बातें कब से करने लगी हो? तो आयु रावी उसकी तरफ देखती है और कहती क्या मतलब? तो आयु कहती है तुम पहले तो इतनी मतलब इमोशनल बातें नहीं करती थी, इतनी, क्या तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है? किसी लड़के ने दिल तो नहीं तोड़ दिया तुम्हारा? तो मतलब आयु तो फ्रैंक हो चुकी होती है इसके साथ, बट रावी उसे बहुत कूदते हुए देखती है और कहती "हम्म, किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरा दिल तोड़ सके, मैं किसी को इतनी इजाज़त नहीं देती ये कोई मेरा दिल तोड़ के चले जाए। और हाँ, ज़रूरी नहीं हो कि दिल तोड़ने पर ही इमोशंस बाहर निकले, ये भी हो सकता है कि कोई और रीज़न हो, ठीक है? तो संभल के वो उठ के वहाँ से चली जाती है। तो आयु कहती है ये मतलब इतनी कम बोलती है बट जब भी बोलती है ना सीधा दिल पे लगती है, ऐसे क्या हो गया इसका? तो छुटकी कहती है यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा, और
पता है आज मैंने जब उन्हें हक किया ना, तो वो मतलब आओ करके चिल्लाए थे। आई थिंक उन्हें कहीं चोट लगी, बट पता है तब ना, तो आयु उसके छुड़की कहती तुम जाओ ना देखो ना भाई को क्या हुआ। तो आयु अपनी तरफ देखती है, इसकी फिर छुड़की की तरफ देखती है और कहती क्या बक रही हो यार, तुम्हें पता है वो कितना सड़ू इंसान है, मेरे से तो अच्छे से बात भी नहीं करता, उनमें जाके देखो। तो छुड़की कहती तुम्हें मेरी भाभी बनना है ना, तो जाके अंदर देखो क्या हुआ है उन्हें। तो वह जाती है, आयु बड़ी हिम्मत करके अंदर जाती है और कहती राज क्या हुआ तुम्हें। तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती कुछ नहीं, और तुम पहले तो रावी बुलाती हो, आज राज क्यों बुला रही हो। तो आयु कहती मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बुलाऊँ, तुम इधर आओ। तो आयु की बात सुन के रावी कहती नहीं मेरे मन नहीं कर रहा, तुम यहाँ के बैठ जाओ, बोलो क्या बात है। तो आयु कहती मुझे लगता है तुम छुटकी को हर्ट कर रहे हो, अपनी फीलिंग चेंज करो ना, कुछ तकलीफ है तो उसे बेचारी को क्यों परेशान कर रहा हो। तो वो रावी कहती मैं किसी को परेशान नहीं करता, ऐसा बोल के वो टर्न होके सोने लगता है। तो आयु उसकी मतलब जो शर्ट ऊपर होता है ना थोड़ा सा गले के जहाँ पे, उसके मतलब कुछ निशान बने हुए थे। तो आयु उसे मतलब देखने के लिए जैसे शर्ट को हाथ लगाती है, रावी पलट जाती है और आयु सीधा उसके ऊपर जाके गिरती। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती तुम क्या कर रही हो। तो आयु कहती तुम कुछ 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 नहीं, तुम्हारे नेक पर ये निशान किस चीज़ के हैं। तो रावी कहती कुछ नहीं, मैं गिर गया था इसलिए। तो आयु कहती नहीं, ये किसी ने तुम्हें मारा है, ऐसे बोल के वो उसके जो वो सीधे होते ना, उसके शर्ट के जो बटन होते हैं वो खोल कर देखने और चेक करने लगती है। तो रावी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती ये क्या कर रही हो तुम, दूर रहो मुझसे, मेरे इतने करीब आने की ज़रूरत नहीं है। तो आयु कहती जस्ट शट अप, मैं तुम्हें बेड टच नहीं करनी हूँ जो मेरे पे चिल्ला रहे हो, और मैं कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ, समझे। तो और ज़्यादा है ना मुँह जुबान वो चलती है तुम्हारी, मुँह पे उंगली रखो, ऐसे बोल के वो चेक करने लगती है। तो रावी कुछ नहीं बोलती और मतलब आयु की एक आँख से उसकी चोट के निशान देखे, उसकी आँख एक आँख से आंसू गिरने लगते हैं। तो रावी उसे बहुत गौर से देख रहे होते और कहते तुम रो क्यों रही हो। तो वो आयु कहती तुम्हें चोट लगी और तुम इतनी चोट लगी और तुम छुटके वो बता नहीं रही क्यों। तो रावी कहती वो परेशान हो जाएगी इसलिए, बस इसीलिए नहीं मना था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था कल, बस थोड़ी सी चोट लग गई। तो आयु कहती तो तुम्हें बताना चाहिए, तुम अपने काम पर क्यों गए थे। तो रावी कहती तो क्या करूँ मैं, छुटकी की ज़िंदगी का सवाल है ना, अगर मैंने काम नहीं किया तो उसके लिए मैं कैसे करूँगा, स्कूल की फीस इतने सारे, और मैं अपनी फैमिली से उसके मैंने खुद अपनी बेटी की तरह पाला है, तो अपनी फैमिली से मैं कैसे पैसे ले लूँ। मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहती हूँ और अपनी बेटी को, छुटकी को मैं पढ़ाना चाहता हूँ और जो हो सके मैं करूँगा। तो आयु उसकी तरह देखती और कहती बट तुम अपनी फैमिली से भी तो पैसे ले सकते हो ना। तो रावी उसकी तरफ देखती और कहती नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मतलब आयु उसके ऊपर ही होती है और रावी और दोनों बातें कर, और छुटकी बाहर से ये सीन देख रही होती है। तो वो क्या करती है अपने फ़ोन में ना 2-3 क्लिक जो पिक्चर होती है वो क्लिक कर लेती है, फ़ोटो खींच लेती है मतलब, है ना। तो और वो बाहर चली जाती है। तो रावी कहती छुटकी कहाँ पर है और वो इतनी देर से अंदर क्यों नहीं आई। तो आयु कहती है वो बाहर बैठी है। तो रावी कहती है उसे ठंड लग जाएगी, उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, जाओ लेके आओ उसे। और तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे पापा कहाँ पर गए और तुम आज यहाँ पर क्यों हो। तो छुटकी कहती है क्योंकि छुटकी ने मुझसे कहा था मैं उसके साथ रहूँ, और तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि मैं डेली यहाँ पर सोती हूँ।
क्योंकि छुटकी को डर लगता है। तो रावी कहती है नहीं, छुटकी को तो डर नहीं लगता, वो तो कभी अकेली नहीं सोती, अकेली सोती है बचपन से, और मैं तो कभी कभी सोता हूँ ना, तो उसे डर क्यों लग रहा है। तो रावी को कहते हैं वो तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं बताती तो मतलब ये नहीं है कि तुम ध्यान ना दो। अरे एक दिन तुम्हें पता है क्या हुआ था। तो वो उसे स्टोरी बताने लगती है कि एक लड़का उसका परेशान कर रहा था उसकी, और वो घर पे आ गया था, मतलब पीछा करता हुआ, और वो 2-3 दिन तक लगातार आके यहाँ पे खड़ा रहता था, इसलिए वो डरती थी, इसलिए मैं 3-4 दिन से यही सो रही हूँ। तो रावी कहती छुटकी ने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है जैसे तुम तो बहुत करते हो ना उसके, वो सोचती है तुम्हें परेशान ना करे। तो रावी कहते ठीक है मैं देख लूँगा सुबह, और अभी वो बाहर खड़ा है क्या, मैं यहाँ देख कर आऊँ। ऐसे बोल के उठ के वो जैसे वहाँ पे देखता है, वहाँ पे जो कॉलोनी के वो 3-4 वो गंदे लड़के होते हैं ना, वो यहाँ पे देख के सीटी में मतलब यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो रावी कहती है रुको मैं भी आया, और वो बाहर जाता है, छुटकी कमरे के अंदर जाओ, ठीक है, और बाहर ज़्यादा देर घूमना मत, अब जाओ अंदर, उसे गुस्सा मिलता है। तो आयु बाहर आते हैं और हाथ पकड़ते, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें चोट लगी हुई। तो रावी कहती कोई मेरी बहन को परेशान कर रहा है और मुझे ही नहीं पता है ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो आयु और छुटकी दोनों अपना सर नीचे कर लेते हो। छुटकी कहती भाई वो मैं आप पहले से बहुत परेशान हूँ, मैं परेशान नहीं करना चाहती। तो छुटकी और रावी की तरफ देखते हुए कहती भाई प्लीज़ आपका गुस्सा बहुत ख़राब है, आप अभी रहने दो। और वो वैसे भी लफंडर लोग हैं, 1-2 दिन रहेंगे चले जाएंगे। तो कहते 2-3 दिन हो गए और कितने दिन रुकेंगे वो। रुक मैं अभी बात करके आता हूँ। ऐसे बोल के वो नीचे जाता है और उन लड़कों से मतलब बहुत तमीज़ से बहुत आराम से बातचीत करके उनको समझा के भगा देता है और वापस आता है। तो मतलब रावी के एक पैर में मतलब चोट लगी हुई थी, जो छुटकी ने तो नोटिस नहीं करी, लेकिन आयु देख लेती है कि वो थोड़ी सी लंगड़ा कर चल रही। और वो जब अपने मतलब नीचे, क्योंकि वहाँ पर एक ही बेड था, तो आयु और छुटकी वहाँ पे सोने लगता है। तो रावी कहते हैं तुम दोनों ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगा, और हाँ छुटकी मुझे सुबह जल्दी मत उठाना, ओके, मुझे सोने देना। तो छुटकी कहती है ठीक है, ऐसे बोल कर वो खुद भी सो जाती है और आयु ये सब सो जाता है। लेकिन जब आधी रात को आयु उठती है, उसकी नींद खुलती है, तो उसे मतलब किसी के कराने की आवाज़ उठती है। तो वो लाइट उसे मतलब किसी के कराने की आवाज़ आती है। तो उठ कर देखती है कि लाइट ऑन करती है और देखती है क्या हुआ है किसको। तो वो देखती है कि रावी की तरफ से मतलब कराने की आवाज़ आ रही है। तो वो उठकर उसके पास जाती है और उसे कहते रावी। तो वो उठती नहीं है, 3-4 बार उसे हाथ से हिलाकर भी उठाती है, बट वो उठती नहीं है। तो वो मतलब जैसे ही वो देखती है, वो उसके पैर की तरफ देखती है। तो जैसे ही वो उसने जो लोअर पहन रखा था उसको थोड़ा सा ऊपर करती है, तो वहाँ पे देखती है कि बड़ी सी मतलब कट का निशान लगा हुआ है। और वो देखती है, उसके बाद वो उसे चेक करती है, तो उसे बहुत तेज़ फीवर हो रहा होता है रावी को। तो ये देख के तो आयु परेशान हो जाती है। वो मतलब उठाने छुटकी को उठाने जाती है, तो छुटकी सो गई होती है और वो उठती भी नहीं है। मतलब छुटकी ऐसी होती है उसको मतलब सोने के बाद वो सुबह में उठती है, उससे पहले उसको कोई भले ढोल बजाओ बैंड बजाओ कुछ भी बजाओ तो वो उठती नहीं है। लेकिन जब देखती है कि वो उठती नहीं है, तो आयु कहती है यार मैं क्या करूँ, इसको टेबलेट भी नहीं लिया। वो इधर उधर देखने लगती है, तो उसको है ना मतलब मेडिसिन का वो जो डब्बा होता है वो दिख जाता है। तो वो उठती है, वो मतलब ठंडे पानी की पट्टियाँ लेके आती है और वो उसके सर पे रखती है, और मतलब ऐसे 15-20 मिनट चेंज करती रहती है। लेकिन उसका फीवर कम नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा था और उसे ठंड लग रही थी। तो वो अपनी जो चादर होती है वो उड़ा देती है और उसे मतलब पूरा काम करने की कोशिश कर रही थी कि यार इसे ठंड ना लगे और उसका फीवर भी उतर जाए।
जब देखती है कि यार इसका नहीं बदल हो रहा तो वो उसे रावी को जल्दी से उठाती है और मेडिसिन देती है। लेकिन मतलब रावी बेहोशी में हो सकती है, ऐसे मतलब बोल सकते हैं बेहोश हो चुकी है। तो उठाने की कोशिश करती है, उठती नहीं है। तो और मतलब जैसे तैसे उसको मेडिसिन खिलाती है और पानी पिला देती है और वापस सुला देती है। वो चाहती थी कि वो उठाकर उसे बेड पर ले जाए, लेकिन आयु वो तो है दुबली पतली सी, और रावी की तो मतलब वेट हाइट ज़्यादा है, तो उससे मतलब उठाने की कोशिश भी करती है तो उठता नहीं है। तो वो क्या करती है, अपने वो उसके पास जाती है और उससे बिल्कुल लिपट के सो जाती है और उसके मतलब हाथ और मतलब यूँ गर्माश देने की कोशिश करती है हद से। मतलब उसे जो ठंड लग रही थी, तो रावी क्या करती है, आयु के जो वेस्ट होता है ना वहाँ पे हाथ रखती है, मतलब बेहोशी में, या जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा तेज फीवर आता है। तो आयु को भी मतलब उसके शरीर से इतनी गर्मी निकल रही थी कि वो खुद उसको लगता है कि वो जल रही है, बट वो जैसे न तैसे खुद को काम करती है और उसके करीब लेटे रहती है और उसे मतलब गर्माश देने की कोशिश कर रही होती है और हाथ को बार बार रब कर रही होती है, हाथ पैर उसके सर को। तो कम से कम 2-2.5 घंटे के करने के बाद उसका मतलब रावी का वो कराना बंद हो जाता है और उसे ठंड भी नहीं लग रही। तो इसी बीच है ना, मतलब जो छुटकी होती है ना, वो उठती है। तो वो देखती है कि मतलब आयु उसके पास नहीं है, तो उठकर वहाँ पे देखती है तो वो रावी को देखती है। रावी के सिर पे पट्टियाँ हैं और मतलब आयु उसके जस्ट बगल में जो दीवार है उसे टिक कर लगा के, और उसका है ना जो सिर है आयु की गोद में होता है। वो ऐसे बैठ कर सो रही होती है, बैठे बैठे सो गई होती है, मतलब बट्टियाँ चेंज करते करते करते। तो छुटकी स्माइल करती है और कहती यार ये तो मेरे मुझसे ज़्यादा मेरे भाई का ध्यान रखती है कोई ना। वैसे वो जाती है और आयु कहती थी, तो आयु आँखें खोलती है और कहती हम आपके पीठ दर्द करेगी, आप प्लीज़ ऊपर जाके सो जाओ, मैं भाई का ध्यान रख लूँगी। तो आयु कहती नहीं तुम सो जाओ, और तुम्हारा स्कूल भी तो है ना कल, मेरे तो कॉलेज नहीं जाना है, मैं तो कॉलेज में छुट्टी कर लूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सो जाओ। तो आयु फिर उसे अपने गोद से हटाकर बिस्तर पर रखती है। तो रावी को पता नहीं क्या होता, वो जो आयु होती है ना उठ कर जाने लगती है और नींद में उसका हाथ पकड़ के कहती है। तो आयु छुटकी की तरफ देखती है, छुटकी स्माइल करती है और कहती वाह जी वाह, आपके तो मज़े ही मज़े। उसे मतलब टीज़ करने का मौका चाहिए, छुटकी मस्तीखोर है तो वो टीज़ कर रही होती है। तभी आयु कहती है टीज़ करना बंद करो, और इसके लिए मतलब सुबह हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अभी तो ठीक है और इसके ये चोट के निशान है, तुम हाँ फिर भी काम करना ज़रूरी है, ऐसा बोलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो बैठे बैठे मतलब वो जाती है और आयु है ना रावी के जस्ट बाजू में सो जाती है और छुटकी को भी थी तुम भी सो जाओ। तो वो थोड़ी देर बाद मतलब 3-4 बजे तो ये लोग सोए होते हैं। सुबह ना मतलब आयु की नींद नहीं खुलती, छुटकी की नींद खुल जाती है। छुटकी उठती है, फ्रेश होती है और चाय बना रही होती है। तभी मतलब जो चाय बनाने और वो इधर उधर बर्तन कर रहे होते हैं उसकी आवाज़ से रावी की आँख खुलती है। तो देखती है कि आयु उसके जस्ट बगल में सो रही है और उसने उसे हक कर रखा है। मतलब रावी का हाथ उसकी वेस्ट पर था और वो जो आयु थी ना उसके सिर के कंधे के ऊपर आके सो रही थी। ये देख के तो आयु को ऐसे देख के वो 2 मिनट तक तो रावी उसे देखती रह जाती, क्योंकि वो सोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी। और ये पहली बार था कि रावी ने बहुत गौर से इतने करीब से आयु को पहली बार देखा था। तो उसकी ये मतलब 1 सेकंड के लिए उसकी धड़कने उससे फील ही नहीं होती कि यार ये हार्ट बीट भी हो रही। बट जैसे तैसे वो खुद को संभाल लिया और वो बड़ी मुश्किल से खुद को मतलब इससे बहुत आराम से उसकी कमर से हाथ निकालता है और उसे जैसे बिस्तर पर सुलाने की कोशिश करता है। तो आयु की आँख खुल जाती है और आयु उसकी तरफ देखती है और कहती तुम उठ गए, तुम्हें फीवर तो नहीं है, ऐसे बोल के उसके नेक और माथे को टच करती है। तो देखती है कि उसका फीवर अभी उतर चुका है और उसे मतलब फीवर नहीं है। तो वो रावी को उठाती है और उसे बेड पे लेटा देती है और कहती है तुम रोते रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। और छुटकी चाय बन गई है। तो छुटकी कहती है हाँ दी चाय बन गई। तो
वो कहती है तुम्हारे भाई को दे दो और मैं अभी आई हूँ फ्रेश कर रही हूँ। वो फ्रेश होके आती है तो आयु मतलब रावी उठने लगती है, तो आयु कहती है तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, तुम सीधे बैठे रहो और हाँ इसे चुटकी की तरफ देख कर इसे मतलब मीठी कम चाय इसके शुगर में डालना कम डाल। तो रावी कहती है मेरी शुगर के बारे में कुछ मत बोलना। तो वो कहता है आयु कहती है तुम चुप रहो और हाँ शुगर चाय में कम डालना और इसे दे दो, तुम रुको मैं चाय बना के लाती हूँ। ऐसे बोल के वो अंदर जाती है और मतलब बिल्कुल मस्त अदरक सब तुलसी पत्ते चाय मसाला सब डाल के बढ़िया चाय बना के लाती है और उसमें चीनी कम डालती है और वो रावी को पकड़ा देती है। रावी लेती है और कहती है मुझे मुँह तो धोने दो। तो आयु क्या करती है वहाँ पे बर्तन ला के रख देती है और उसका मुँह वही तौलिए से पूछ देती है और कहती है हो गया अब तुम उठोगे नहीं, समझे, और चाहिए चाय पी लो। चुटकी और आयु दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। तो रावी कहती है अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम ऐसे दोनों ट्रेड क्यों करे, और चुटकी तू मुझे ऐसे घूर क्यों रही है। तो चुटकी कहती है भाई आपने बताया नहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ और आपके पैर पे कितनी चोट लगी, आपने पट्टी नहीं कराई हाथ के। तो आयु कहती है हाँ तुम्हारे भाई को फिक्र थोड़ी है तुम्हारी, ना खुद की टेंशन है। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीबॉडी।